हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा पाठ है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इस पाठ के लेखक कुमार गंधर्व हैं। यह पूरा पाठ लता मंगेशकर के संगीत कला पर आधारित है। लता मंगेशकर के कैसे गान थे, किस प्रकार से उन्होंने संगीतकार सीखा तथा सभी को संगीतमय बना दिया, यह सारी चीज़ें इस पूरे पाठ के अंदर समाहित की गई हैं। लेखक मानते हैं कि लता मंगेशकर के समान कोई भी दूसरा संगीतकार ना हुआ है, ना कभी होगा। उससे आगे हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्टि वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्रीय संगीत जो गायक होते हैं, उन्होंने हुकुमशाही मतलब अपना ही झंडा फहरा रखा है। वो मानते हैं कि हमसे बढ़कर कोई नहीं है, हम ही सबसे महान हैं। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है, मगर चित्रपट संगीत का द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति पर बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और निरह गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। आज के लोग जो शास्त्र संगीत को छोड़कर, क्योंकि उन्होंने बस उसके कर्म कांड को ही ज़्यादा महत्व दे दिया है, इसलिए वो शास्त्र संगीत को छोड़कर चित्रपट संगीत को भी महत्व देने लगे हैं। और उनको उनकी जो सुरीलेपन है, उनका जो भाव होता है, उनको सुनना लोगों को बहुत ही पसंद आता है। और यह कांति चित्रपट संगीत की ही लाया है। और यह सारी चीज़ें किसके द्वारा ही? चित्रपट संगीत के द्वारा। इसके साथ ही उन्हें चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यता, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यहाँ निर्निमित नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। चित्रपट संगीत के अंदर नवनिर्मित मतलब नए नए चीज़ों का निर्माण करना, नए नए सुर और तालों का निर्माण करना चित्रपट संगीत के अंदर समाहित किया जाता है। ऐसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दीर्घ दर्शकों ने उपयोग किया है। उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोक गीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। मतलब वहाँ के जो लोक गीत हैं, उनके भंडार भरे हुए, उनको भी उन्होंने चित्रपट संगीत में पिरोया है। ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल इस राजस्थान में पर्यंत्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत, ब्रज भूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट में क्षेत्र में प्रभावित संगीत दिग्दर्शिकाओं ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। जो हमारे पहाड़ी गीत है, खेतों के लिए गीत है, ऋतुओं के लिए गीत है, हर एक मौसम के लिए, हर एक चीज़ के लिए जो गीत बनाए गए हैं, उन सब चीज़ों को चित्रपट संगीत ने अपने अंदर समाहित कर लिया है। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की कला अभिषिक्त सामग्री है। और भी कई पार्श्व गायन गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी में कहीं अधिक है। उनकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों से यह गाती आ रही हैं और फिर भी उनकी लोकप्रियता अबाधित है। लता मंगेशकर बहुत ही पुराने समय से गाती आ रही हैं, परंतु आज भी लोग उनके गीतों के लिए, उनको गीतों को सुनने के लिए उमड़ पड़ते हैं। उनके गीत, उनके संगीत को प्रिय लगते हैं और उनको बहुत ही अच्छे से सुनते हैं।
लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे हैं। यही नहीं, प्रदेश में भी उनका गाना सुनकर लोग पागल हो उठते हैं। यह कहाँ चमत्कार नहीं है, और यह चमत्कार पर प्रत्यक्ष देख रहे हैं। यह चमत्कार जो होता है, ये हम प्रत्यक्ष भी देख रहे हैं। लता मंगेशकर के गाने देश में नहीं विदेश में भी बड़े उत्साह के साथ लोग उनको पसंद करते हैं और इनके गाने सुनते हैं। लोग पागल हो जाते हैं इनके गाने सुनने के लिए। और आधी शताब्दी तक इस तरीके की चीज़ों को बरकरार रखना, लोगों के दिलों को इस तरीके से संगीत से जीतना बहुत ही मुश्किल होता है, जो कि लता मंगेशकर ने कर दिखाया है। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच हैं। उसे अपनी आँखों में समाने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य। और आज हम इस प्रकार के दृश्य को, इस प्रकार के कलाकार को, जिसको शताब्दियों तक याद किया जाएगा, ऐसा कलाकार आगे कभी न हुआ है, न शायद हो पाएगा। ऐसा कलाकार हम अपने आँखों के सामने उनको देखते हैं। हमारा बहुत ही बड़ा भाग्य है कि ऐसे कलाकार हमारे देश में हैं। इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो के साथ हमारा पाठ ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।